Now we are discussing about meiosis. Meiosis is called as reductional division. ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं हम मेयोसिस को। चलिए, मेयोसिस में हमें हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होते हैं किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, जब हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यानी हमारे गैमेटोजेनेसिस जब होता है तो हमारी गैमेट्स जो बनते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। इसको रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो तो डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन गैमेट्स जो बन रहे हैं वो हैप्लॉइड बन रहे हैं, यानी 2n से n आ रहा है, यानी रिडक्ट हो रहा है, कम हो रहे हैं chromosomes. That's why this division is called the reductional division. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है रिडक्शनल डिवीजन। तो ये रिडक्शनल डिवीजन इसी वजह से होते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर गेट्स हाफ्ड. It ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexual reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. It is responsible for genetic variation. Meiosis is responsible for maintaining conservation of the number of chromosome in different individual of the same species. अगर सेम स्पीशीज़ की बात करेंगे, जैसे कि डॉग्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मंकीज़ में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये मेंटेन रखता है, ये कंजर्व करके रखता है क्रोमोसोम्स नंबर को। ठीक है, इसमें दो सीक्वेंस होते हैं मियोसिस में, बेसिकली मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 की अगर हम बात करें तो इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कह सकते हैं, लेकिन मियोसिस 2 जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। इट इज़ लाइक माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मियोसिस 1 जो होता है वो होता है आपका रिडक्शनल डिवीजन, जहाँ पर आपकी रेप्लिकेशन पहले से ही होके आ रही है एस फेज़ में। ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि भाई अब रेप्लिकेशन कहाँ पर होएगी? एस फेज़ में होगी। दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंटरफेस, सिंथेसिस फेज में हो जाएगी। ठीक है, मियोसिस 1 की अगर हम बात करेंगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग अप हो जाती है और उसके बाद जो है रिकॉम्बिनेशन मिलता है हमें। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कैसे मिलता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने अपने जीन एक दूसरे को दे देते हैं और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलते हैं। ठीक है, ये अभी आपको शायद इस डेफिनेशन से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं प्रोसेस आगे समझाऊंगी तो यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। अगर मियोसिस 2 की बात करते हैं तो मियोसिस 2 इज़ लाइक माइटोटिक डिवीजन एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस के एंड तक हमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मियोसिस 2 जो है वो इक्वेशनल डिवीजन की तरह काम करता है। इट रिमेन्स द क्रोमोसोम नंबर सेम। ठीक है, यहाँ पर सेम रहते हैं और यहाँ पर जो है वो हाफ हो जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज फेजेस। मियोसिस 1 की फेजेस की अगर हम पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड की बात कर रही हूँ मैं, तो इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता क्या है। इफ़ यू टॉक अबाउट होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं कि भाई एक जैसे करेक्टर्स, एक मदर से ये करेक्टर आ रहा है, ये मदर से आ रहा है, ये फादर से आ रहा है, या ये मदर से आ रहा है, ये फादर से आ रहा है। ठीक है, तो 2 करेक्टर्स ऑफ द सेम ट्रेट, लाइक हेयर कलर का करेक्टर आ रहा है, हेयर कलर मदर का अलग है और फादर का अलग आ रहा है। ठीक है, या हाइट आ रही है, या आई कलर आ रहा है, कोई भी एक ट्रेट अलग अलग इंडिविजुअल से आ रहे हैं, मतलब दे तो एक ही ट्रेट रहे हैं ना, दैट मीन्स ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये अपनी डुप्लीकेशन करेंगे, डुप्लीकेशन करके ये बना देंगे, रेप्लिकेशन करके ये बना देंगे। तो जो रेप्लिकेशन करेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होएगी इसकी। तो जो एग्जैक्ट कॉपी है, दैट एग्जैक्ट कॉपी इज कॉल्ड द सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, इस एग्जैक्ट कॉपी को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमैटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, सो इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया। दिस इज द बेसिक। चलिए नेक्स्ट आते हैं मियोसिस 1 का भी मैंने आपको बताया था बेटा जी, इंटरफेस होता है, इंटरफेस में हमारा एस फेज में रेप्लिकेशन होकर आता है, फिर मियोसिस 1 होता है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं 2 अलग अलग, फिर इनकी इंटरक्रॉसिंग होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है इनके बीच में। रिकॉम्बिनेशन जब होता है तो ये जीन एक्सचेंज कर देते हैं आपस में। यहाँ पर देख रहे होंगे 2 डॉटर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन होती है और फिर मियोसिस में 4 डॉटर न्यूक्लियाई हमें मिलती है मियोसिस 2 में। ठीक है, जहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन होती है। चलिए डिस्कस करते हैं। इसका जो प्रोफेस होता है सबसे एक्सटेंडेड फेस होता है, सबसे लंबा फेस होता है। ठीक है, सबसे लंबा फेस होता है प्रोफेस 1।
ठीक है। इसकी 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग एंड ग्रेजुअली विजिबल, ठीक है, कंडेंस होना शुरू कर देते हैं और वो धीरे धीरे हमें दिखना भी शुरू कर देते हैं। हो सकता है पूरा ना दिखे, नेक्स्ट में दिख जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये कंडेंस होना चालू हो जाते हैं, ठीक है, एक जगह पर आना चालू हो जाते हैं। जाइगोटीन में पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। जहाँ पर पेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सिनाप्सिस, पेयरिंग को हम बोलते हैं सिनाप्सिस। और जब सिनाप्सिस बनता है तो वो दोनों जब एक दूसरे के साथ आते तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जाइगोटीन की एक कैरेक्टरिस्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाता है। सिनेप्टिक होमोलोगस क्रोमोसोम अपीयर एज बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है। ये कैसे दिखते हैं? हमें बाइवेलेंट दिखते हैं, टेट्राड की तरह दिखते हैं, क्योंकि इसमें 4 हमारे क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड्स आ जाते हैं, ठीक है। पैचिटीन क्या होता है? पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रिकॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है कि भाई एक ने दूसरे को अपना जेनेटिक मटेरियल दे दिया और दूसरे ने इसको अपना जेनेटिक मटेरियल दे दिया, दिस इज द क्रॉसिंग ओवर। और किसकी वजह से देता है? एक एंजाइम की वजह से देता है, दैट इज रिकॉम्बिनेज, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, ठीक है। तो पैचिटीन में हमारा रिकॉम्बिनेज एंजाइम भी है, यूज़ होता है, ठीक है। डिप्लोटीन की अगर हम बात करें तो डिप्लोटीन में अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो हमारा बना था वो डिसॉल्व हो जाता है पूरा, और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट चियाज़माटा, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी उस रीजन को सिर्फ छोड़कर। वो रीजन आपका एक्स शेप स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है जहाँ मेरा एरो है, तो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जो बन रहा है इस रीजन को छोड़कर बाकी सारा जो है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। अगर वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट्स में oocytes में यानी एग सेल्स में हम देखें तो ये वाली जो स्टेज है वो बहुत महीनों तक भी रहती है और बहुत सालों तक भी रहती है। प्राइमरी oocytes में प्यूबर्टी तक रहती है, ठीक है। और जब एवोल्यूशन होता है तब जाके ये आगे